ये पाठ ठीक है, ये पाठ ठीक नहीं है, इसका अर्थ ये होता है, इसका अर्थ ऐसा नहीं है। स्वयं सुन सुन करके अर्थ बताते जा रहे और दूसरे उसको नोट करते जा रहे। आचार्य ने सुनाया हमको संघ में। दिगंबर समाज में भी ऐसे ऐसे विद्वान रहे, प्राइमरी तक का शिक्षण नहीं कर पाए और कोई गुरुकुल मिल गया, कोई संघ सानिध्य मिल गया, क्षयोपशम इतना बढ़ गया, विद्वान बन गए। तो विद्वानों ने बहुत काम किए हैं, त्यागियों ने बहुत काम किए हैं। और आज तो जमाना मुनियों के द्वारा किए जाने वाले कार्यों का चल रहा है। 100 विद्वान जितना काम नहीं कर सकते हैं, करने वाला योग्य साधु, साधु की बात सामान्य है, त्यागी वृत्ति होना सामान्य बात है। कुछ की क्षमता नहीं, कुछ का क्षयोपशम नहीं तो वो उतना नहीं भी कर पा रहे, लेकिन जिनके अंदर करने की क्षमता है तो एक एक साधु भी सैकड़ों विद्वानों के बराबर काम कर रहा है। और काम ना भी कर पाए तो उसका साधु बनना ही सैकड़ों विद्वानों के ऊपर है। तुम बैठ के केवल चर्चा ही तो कर रहे हो ना। ज्ञान का परमार्थ जो संयम धारण करना है वो तो तुम्हारे जीवन में आ नहीं रहा। नहीं नहीं, पंचम काल में तो होता नहीं है। पंचम काल में ठीक है, तुम्हारी धारणा है कि महाव्रती नहीं हो सकते, ठीक है, नहीं हो सकते। गृहस्थ वृत्ति तो हो सकता कि गृहस्थ वृत्ति भी नहीं बन सकता। हाँ, गृहस्थ वृत्ति तो बन सकता। फिर विद्वानों की टीम में कितने वृत्ति विद्वान हैं, लिस्ट निकालो। विद्वान तो बन गए, प्रवचनकार बन गए, पर कितनों ने प्रतिमा धारण की? कितनों का खान पान में 2 टाइम ही भोजन करने का नियम है? कोई कोई विद्वान सुयोग्य हैं, वृत्ति हैं, सात्विक हैं, उनकी प्रशंसा तो हम लोग भी करते हैं। लेकिन अक्सर करके विद्वानों को देखा जा रहा है कि जिनवानी की चर्चा तो खूब करेंगे, बातें खूब करेंगे, प्रवचन भी खूब करेंगे, लेकिन उनके व्यापारिक धंधों के जमावड़े भी बहुत हैं। संस्थाएं खोल ली और संस्थाओं के नाम पर स्वामी बनकर के बैठ गए। संस्था खोल ली, स्वामी बनकर के बैठ गए। आप कहोगे फिर मुनि महाराज जी भी तो इतनी बड़ी प्रेरणा दे रहे, इतने बड़े काम हो रहे, तो मुनि महाराज तो प्रेरणा दे के काम करा के गए, सो लौट के कब आते, कौन बुलाते? और तुम बुलाते भी रहो तो कौन आते? लेकिन वो तो उसके होलसेल मालिक बन करके बैठ जाते हैं। अपरिग्रह की चर्चा जीवन भर बता रहे हैं दूसरों को, और करोड़ों की माया में विद्वान हैं, उनको परिग्रह दिखता ही नहीं, परिग्रह नहीं दिखता। फिर सदासुखदास जी जैसे विद्वानों के लिए, फिर दौलत राम जी जैसे विद्वानों के लिए, दौलत राम जी क्या काम करते थे? छिपा कपड़े रंगते थे, प्रिंट करते थे, और सुबह सुबह खुली दुकान में पहले ग्राहक से ही उनका काम पूरा हो गया। दुकान बंद करी, पंडित जी सामान चाहिए है, दुकान खोलो। नहीं भैया, अब दुकान नहीं खुलती, अभी तो दुकान खोलने का समय है। आपने दुकान खोली, बंद करके क्यों आ रहे? हमारे दिन भर का जितना लक्ष्य था वो पहले ही ग्राहक में पूरा हो गया, अब टाइम खराब काहे को करें? क्या करोगे? हमारा लेखन चल रहा है, हम तो उसको लिखेंगे। बताओ, विद्वान इस श्रेणी के भी तो हैं। और आज के विद्वानों को देखो, त्यागी वृत्ति समाज में प्रेरणा देता है, मार्गदर्शन देता है, काम कराता है, निकल जाता है। समाज संभालती है, संस्थाएं काम करती हैं। लेकिन जिसने त्याग नहीं किया है, संकल्प पूर्वक जिसका त्याग नहीं है, उसके आरंभ परिग्रह का कोई पतियारा नहीं। जिनवानी क्या कहती है? जीवन में विरक्ति का भाव आना। बड़ा त्याग नहीं कर सकते तो छोटा त्याग तो करो ना, छोटा तो त्याग कर सकते हो ना। त्याग की ओर लक्ष्य हो तो सब कुछ कर सकते हैं, और लक्ष्य त्याग की ओर न हो
तो कुछ नहीं होता। इसीलिए गुणों के प्रति अनुरागी भावना रखो। भक्ति के साथ युक्ति आती है, युक्ति तर्क होता है, तर्कों से हम अपने सिद्धांत को सुलझाते हैं। न्याय के क्षेत्र में तर्क का अपना स्थान है। तर्क से भी सिद्धि होती है, आगम से सिद्धि होती है, नए विवक्षा से सिद्धि होती है, और विशेष कथनों में तर्क से भी सिद्धि की जाती है। जिस समय शास्त्रार्थ होते थे, वाद विवाद होते थे, युक्ति के आधार पर ही ईश्वर की सिद्धि करना है, तो सामने वाला अपना तर्क रख रहा है, हम अपना तर्क रख रहे हैं। जैनवादी, शादवादी अपने तर्कों के माध्यम से अपने भगवान की सिद्धि करता। आचार्य समंतभद्र महाराज जी के सारे ग्रंथ तर्क प्रधान ग्रंथ हैं। न्याय की बात करने वाले ग्रंथ हैं, सिद्धांत की बात करने वाले, तो तर्कों के माध्यम से सिद्धियां होती हैं। और तर्कों की युक्तियों के माध्यम से एक बार ऐसा हुआ, किसी के घर की चाबी गुम गई, ताला लगा है, अब कैसे खुले ताला? ताला कैसे खुले? बहुत प्रयास किया, ताला खुला नहीं। उसने पत्थर उठाया और पीटना शुरू कर दिया। अब जब उसने पत्थर से ताले को पीटना शुरू किया तो ताला भी ताला ही था। उसने भी ठान लिया तुम कितना ही पीटो, हम खुलेंगे ही नहीं। आप पीटोगे ही ना, इससे ज्यादा क्या करोगे? आप पीटते रहो, पीटते रहो। ताला पिट पिट करके चपटा तो हो गया लेकिन खुला नहीं। शोर शराबा हो गया, हल्ला हो गया, भीड़ कर, भैया कर क्या रहे हो? अकेले ताले को पीटने में क्यों लगे हो? चाबी नहीं मिल रही है, खुल नहीं रहा, चाबी नहीं मिल रही, खुल नहीं रहा, खुल नहीं रहा। अच्छा, अरे खुल नहीं रहा तो उसने कहा कि ताले को ऐसे नहीं खोला जाता, ताले को खोलने की तरकीब होती है। लो मेरे से ये छोटी सी चाबी ले लो, इसको लगा के देखो। फिर क्या हुआ, उसने छोटी सी चाबी ताले में लगाई, ताला खुल गया। ऊपर से चोट करने से ही ताला नहीं खुलता है, अंदर से उसके परिणामों का स्पर्श हो जाए तो ताला खुल जाता है। सम्यक दर्शन का परिणाम ऐसे नहीं आता है, अंतरंग के परिणामों का स्पर्श होगा तो ही सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। और सम्यक दर्शन की प्राप्ति में लब्धियों में एक लब्धि देशना भी है। कौन सी लब्धि है? देशना। देशना का अर्थ क्या होता है? टिशु क्या होता बताओ जल्दी, तुम ही तो हमारी पूरी बात समझते हो। है देशना का अर्थ क्या होता है? हाँ, बहुत अच्छा कार्य करता है शाम का। टिशु ध्यान रखना, पूरा एक एक शब्द हमारा पकड़ के रखना। तो देशना का अर्थ क्या होता है? गुरुओं से प्रदत्त मार्गदर्शन देशना कहलाती है। गुरुओं से प्रदत्त मार्गदर्शन क्या कहलाती है? देशना कहलाती है। मंत्रों का विधान है शास्त्रों में, मंत्रों का 35 अक्षर वाला मंत्र, 16 अक्षर वाला मंत्र, ये मंत्र वो मंत्र। लेकिन अंत में आचार्य महाराज ने क्या कहा कि ये जो अक्षरों वाले मंत्र लिखे वो तो हैं ही, लेकिन इसके अलावा अन्नम च गुरु बदेसे न, इसके अलावा गुरु महाराज तुम्हारे को जो निर्देश दे दें तुम्हारे लिए वही मंत्र है। शास्त्र में लिखा हो ना लिखा हो ये देखना नहीं। इतनी बड़ी परंपरा है गुरुओं की। आचार्य महाराज क्या कह रहे हैं कि जो मंत्र लिखे गए वो तो मंत्र हैं ही, इसके अलावा तुम्हारी योग्यता के अनुसार गुरु तुम्हें जो बता दें तुम्हारे लिए वो भी मंत्र है, उससे भी तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। रटी रटाई बातों से ही कल्याण नहीं होगा। अनुभव के आधार पर तुम्हारी योग्यता, तुम्हारी पात्रता से गुरु ने जो बता दिया उसमें भी तुम्हारा कल्याण है। हाँ, अन्नम च गुरु वैसे न द्रव्य संग्रह में कहा गया, नेमिचंद्र सिद्धांति देव महाराज ने।
युक्तियों से काम चलता। आचार्यों ने अपने तर्कों से, युक्तियों से स्यादवाद को स्थापित किया है, दिगंबरत्व को स्थापित किया है। आचार्य कुंद के समय में दिगंबरत्व को चुनौती दी जा रही थी, श्वेतांबरीकरण हो रहा था, मूल पंथ, मूल आमनय श्वेतांबरीकरण में जा रही थी। तब कुंद स्वामी ने आचेलक के जैसे शब्दों से निर्ग्रंथता को जोड़ करके और निर्ग्रंथता की सिद्धि की। इसलिए तो कुंद स्वामी को इतना महत्व दिया गया, जबकि उनके पहले भी अनेक आचार्य हुए हैं, अनेक आचार्य हुए हैं। कुंद स्वामी के पहले बहुत आचार्य हुए हैं, लेकिन कुंद स्वामी को महावीर भगवान से क्यों जोड़ दिया? मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम क्यों जोड़ा? बीच के आचार्यों को गौन नहीं किया, वो हमारे श्रद्धेय हैं, उन्हें हम पूजते हैं, इतिहास है उनका, हमारी मान्यता है उनके प्रति। लेकिन कुंद स्वामी ने दिगंबरत्व की सुरक्षा में, दिगंबरत्व की सुरक्षा में अपना जितना बड़ा योगदान दिया है, उसके कारण भगवान महावीर स्वामी के बाद में, गौतम स्वामी के बाद सीधा कुंद स्वामी का नामोल्लेख किया गया है। कुंद आमनाय कह दो, दिगंबर परंपरा आ जाती है। कुंद स्वामी का आगम, उनके सिद्धांत ग्रंथ, उनका अध्यात्म अविस्मरणीय है। अभी यहीं पर आपकी समझ लीजिए कि सिलवानी में ही दीपावली के बाद 2 दिन की संगोष्ठी रखी गई है। उसमें विषय क्या है मालूम आपको? आचार्य कुंद स्वामी के ग्रंथ जो वाङ्मय है कुंद, उस पर गुरुवर आचार्य ने जो पद्यानुवाद किए हैं, कुंद स्वामी के ग्रंथ और आचार्य का पद्यानुवाद, एक ऐसा आधुनिक विषय रखा गया है जिसमें देश के अच्छे वरिष्ठ ब्रह्मचारी और अनेकांतवादी अच्छे विद्वान, हाँ भाई वो तो अपना काम चोखा है, टनाटन है, उसमें कहीं कोई कुछ नहीं, समाज अपनी जगह, अपना काम अपनी जगह। समाज को अपन बांध के नहीं रखते, अपन समाज से बंद करके नहीं चलते, चलते समाज में हैं, परंपरा से चलते हैं, मर्यादा से चलते हैं, लेकिन समाज के अतिरिक्त किसी बंधन को स्वीकार ना करते हैं और ना समाज को बांध करके रखते हैं। तुमको जो पसंद आए तुम करो, एज यू लाइक, अपना टाइम टेबल, अपना काम। इसीलिए तो कहीं भी हो, कुछ भी हो, सब लोग संतुष्ट रहते हैं, आनंदित रहते हैं और अपन अपनी व्यवस्थाओं से स्वयं में संतुष्ट और परफेक्ट रहते हैं, कोई बात नहीं। आचार्य कुंद स्वामी के ग्रंथों पर चर्चा होगी, 2 दिन की संगोष्ठी होगी। इस तरह से कुंद स्वामी का इतना बड़ा महत्व है। और वही कुंद की परंपरा अनेकानेक अनगिन आचार्यों से चलती हुई 19वीं 20वीं शताब्दी में आचार्य शांति सागर, वीर सागर, शिव सागर, ज्ञान सागर और धर्म सागर देशभूषण जी महाराज जी वगैरह आचार्य विद्यासागर तक आई हुई है। आचार्य श्री ने भी इस कलिकाल पंचम काल में जो चर्या की है, जो प्रभावना बढ़ाई है, जो उन्होंने अपनी आत्म साधना की है, बेबाक निर्भीक निडर होकर के। कहने वाला तो किसी को कुछ भी कह सकता है, लेकिन उसकी बातों को दुनिया स्वीकार करे तब ना। सच्चाई को कुछ बताने की जरूरत नहीं, हाथ कंगन को आरसी दर्पण दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती है। क्या? हाथ कंगन को आरसी दर्पण दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती है। सूरज को कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ती है। नहीं हम सूरज को नहीं मानते, नहीं मानो, तुम्हारे मानने नहीं मानने से क्या होता। नहीं हम तो सूरज पर धूल फेंकेंगे। सूरज पर धूल फेंको ना, फेंको। सूरज पर धूल फेंकोगे गिरेगी कहाँ?
कहाँ गिरेगी? पलट करके तुम्हारे ऊपर ही गिरने वाली है। सूरज का कुछ बिगाड़ होने वाला नहीं है, क्योंकि सूरज ने अपना जो व्यक्तित्व स्थापित किया है, सूरज ने अपना जो व्यक्तित्व स्थापित किया है वह किसी की प्रशंसा के लिए नहीं है। किसी की प्रशंसा से ना उसे बढ़ना है और किसी की निंदा से ना उसे घटना है। इस तरह आचार्यों का बड़ा योगदान है। युक्ति के माध्यम से ही सारे काम होते हैं। एक बार ऐसा हुआ, एक व्यक्ति गाड़ी लेकर के अपने परिवार के साथ में कहीं जा रहा था। उसकी गाड़ी किसी गांव में सड़क पर खराब हो गई। ना आगे बढ़े ना पीछे बढ़े। गांव के लोगों ने बहुत प्रयास किया, धक्का लगाए, पर वो गाड़ी आगे पीछे नहीं। उसको जितना ज्ञान था वो गाड़ी से उतरा, ये खोला वो खोला, ये देखा वो देखा, चेक किया, चालू किया, लेकिन गाड़ी कुछ नहीं हुई, स्टार्ट ही नहीं हो रही। परेशान हो गया। घंटे 2 घंटे निकल गए। गांव वालों से कहा भैया किसी को लेके आओ। तो उन्होंने कहा बड़े शहर से हम किसी को लेके आते हैं। वो एक इंजीनियर को लेकर के आया। इंजीनियर को लेकर के आया, उसने भी सब देखा, समझ लिया, और उसने कहा बस थोड़ा सा हमको एक हथौड़ी दे दो। हथौड़ी ली और उसने कहीं कोई पॉइंट देखा, पकड़ा और पॉइंट पर 2-3 चोटें लगा दी। 2-3 चोटें लगाई, कहा गाड़ी स्टार्ट करो। गाड़ी स्टार्ट हो गई, आगे बढ़ गई। अब उसने गाड़ी रोक के कहा भाई साहब आपने बड़ा अच्छा किया, आपकी फीस क्या है? उसने कहा 5,000 लेंगे। 5,000? 5,000? दिन भर लेबर काम करती है, 500-700 रुपया मिलते उसके लिए, तुम्हारे को 5,000 क्यों दूं? 3-4 हथौड़ी तुमने हमारे सामने लगाई। 3-4 हथौड़ी की इतनी मेहनत होती क्या? तुम लूट लोगे क्या सबको? 3-4 हथौड़ी लगाई और इतना सारा पैसा ले रहे। तो कहने लगा ये हथौड़ी की मेहनत नहीं ले रहा, हथौड़ी तो 2-3 ही लगाई, उतनी सी मेहनत का 5,000 नहीं है। 5,000 नहीं ले रहा, ये चोट कहां पर करनी थी इस दिमाग के लिए 5,000 ले रहा हूं। 5,000 दिमाग के हैं, 5,000 युक्ति के हैं, तर्क के हैं, बाकी तो सब सामान्य है। इस तरह से आज के इस व्याख्यान में शक्ति, भक्ति और युक्ति ये तीनों संदर्भ पूर्ण होते हैं। विराम दिया जाता है। महावीर भगवान की जय।